हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कौशिक और आप देख रहे हो राइजिंग मनी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे फंडेड अकाउंट्स के बारे में। बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होने वाली है। कोई भी चीज़ आपसे हाइड नहीं होगी। इन डिटेल्स के अंदर आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। जैसे जैसे मैंने किया है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। रियलिटी आपको दिखाई जाएगी फंडेड अकाउंट के अंदर किस तरीके से हम लोग कंटिन्यू ट्रेड करके कंसिस्टेंसी से हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ड्रॉ डाउन भी किस तरीके से आता है ट्रेडिंग के अंदर और किस तरीके से हम ड्रॉ डाउन से निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने दो फंडेड अकाउंट बाई किए थे और दोनों फंडेड अकाउंट के अंदर मैंने 1 अप्रैल से है जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये अकाउंट है फंडेड पिप्स का और ये अकाउंट है द फंडेड रूम का। इसके अंदर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर यहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। दोनों अकाउंट्स के अंदर ही मैं अलग अलग सेटअप से ट्रेड करता हूँ। आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर ज्यादा क्यों है, उसके अंदर कम क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडेड पिप्स वाले अकाउंट की। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि ये अकाउंट इनिशियल स्टेज के अंदर स्टार्ट हम लोगों ने जब किया था, ये लॉस के अंदर चला गया था 4833 के आसपास, यानी कि $200 का हमें यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद में मैंने कंटिन्यू है जो इस अकाउंट को ऊपर की तरफ लेके गया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, और $331 का यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर मेरे को $70 और मिल जाता यहाँ पे तो फिर इस अकाउंट को मैं क्लियर कर देता, यानी कि फर्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता। अभी हमारा दोनों ही अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट स्टेप है जो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ है। उसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तब मैं ट्रेंडिंग मार्केट देखता हूँ। अगर ट्रेंड मेरे को मिलता है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट मेरे को मिलता है तब मैं पैसा कमाऊंगा। अगर मेरे को ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलता है तो फिर मैं यहाँ पे लॉस करने वाला हूँ। यहाँ पे लॉस इसी वजह से हुआ है कि गोल्ड के अंदर मैं रेगुलर ट्रेड कर रहा हूँ और गोल्ड इस हफ्ते और इससे पीछे वाले हफ्ते में साइडवेज था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वोलेटाइल था। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है डेली चार्ट। अगर मैं बात करता हूँ इस हफ्ते की, अगर इसको मैं वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसका जो हाई है वो है 4589 और इसका जो लो है वो है 4453। यानी कि 110 या फिर 120 पॉइंट्स के अंदर ही ये इस हफ्ते के अंदर ट्रेडिंग किया है इसने। और मेरा जो टारगेट रहता है एक ट्रेड के अंदर 100 पॉइंट का टारगेट रहता है। यानी कि इस हफ्ते के अंदर मेरे को एक भी टारगेट नहीं मिला है क्योंकि इस हफ्ते इसने 100 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे टारगेट नहीं मिला है। कम से कम 200 पॉइंट्स का अगर वीक क्लोज होता है, 200 से 250 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला है और हम लोग वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ये हफ्ता मैं ट्रेड करता तो फिर मुझे 110% प्रॉफिट होता। ये हफ्ता ट्रेड करता 110% प्रॉफिट होता। मैंने ये हफ्ता ट्रेड किया है, इसके अंदर मेरे को लॉस हुआ है। मैं सही हूँ लेकिन मार्केट ही मूव नहीं किया है, तो फिर मैं कहाँ से प्रॉफिट कमाऊँ। मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरा जो रिस्क वार्ड रेशियो रहता है 1:20 का रहता है। $5 का लॉस होता है और $100 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो इस हिसाब से मैंने प्लान कर रखा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे मैं कंटिन्यू है जो प्रॉफिट कर रहा था इस काउंट के अंदर, लेकिन ये वीक साइडवेज था इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया। मार्केट के अंदर 3 फेज होते हैं। पहला होता है साइडवेज, फिर होता है वोलेटाइल, उसके बाद होता है ट्रेंडिंग। मार्केट कभी भी एक जैसा मूव नहीं करता है। ना ही ये साइडवेज रहता है हमेशा, ना ही ये वोलेटाइल रहता है हमेशा, ना ही ये ट्रेंडिंग रहता है हमेशा। ये साइकिल चलती रहती है, साइडवेज से वोलेटाइल, वोलेटाइल से ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग से साइडवेज, या फिर वोलेटाइल फिर वापस ट्रेंडिंग। एक जैसा मार्केट कभी भी नहीं रहता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर 2 हफ्ते से इतना बड़ा मूव हमें नहीं देखने को मिला है। तो आने वाला जो वीक है इसके अंदर ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है और हमें 2 ट्रेड चाहिए। अगर दोनों ट्रेड मिल जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे 110% प्रॉफिट कमा लेंगे और हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको द फंडेड रूम्स के अंदर दिखा देता हूँ कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ था और हम लोगों ने ड्रॉ डाउन के अंदर कितना गवा दिया। इस अकाउंट के अंदर मुझे पिछले 12 दिन से एक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैलेंडर में दिखा देता हूँ, इस महीने में अभी तक मुझे $147 का लॉस हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 तारीख से लॉस होना स्टार्ट हो चुका था। 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 21 और 22 यहाँ पे 12 दिन हो चुके हैं, मुझे अभी तक टारगेट नहीं मिला है। टारगेट ना मिलने की वजह ये है कि मार्केट साइडवेज रहा है। इसके अंदर जो मेरे रूल है वो एकदम स्ट्रिक्ट रखता हूँ मैं। स्क्वाड रेशो 20 का टारगेट रखता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट होता है फिर मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ और हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं अकाउंट की बात करता हूँ, इसका जो हाई लगा था प्रॉफिट का, कहाँ तक लगा था, $5,302 मैंने इसके अंदर बना दिए थे। मेरे को सिर्फ और सिर्फ $100 का प्रॉफिट और मिल जाता तो फिर तो फर्स्ट स्टेप को मैं पास कर देता। दोस्तों इस अकाउंट के अंदर मैंने क्वांटिटी को डबल किया है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। मार्केट एक जैसा जब भी चलता है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से चेंज होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अभी साइडवेज, वोलेटाइल, उसके बाद ट्रेंडिंग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दिन मुझे लगा कि मार्केट साइडवेज हो चुका है या फिर ट्रेंडिंग हो चुका है, कंटिन्यू मुझे बैक टू बैक लॉस हो चुका है। तो फिर मुझे 19 तारीख को यहाँ पे क्वांटिटी डबल करनी थी। मैंने यहाँ पे 19 तारीख को क्वांटिटी डबल की। मेरा जो एनालिसिस था, मेरा जो अनुमान था कि अब मार्केट है जो मुझे ट्रेंड देने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर ली थी। 0.01 से 0.02 कर दी थी। अगर मैं इस क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता और मुझे प्रॉफिट हो जाता तो मुझे यहाँ पे $200 का प्रॉफिट मिलता। अगर मुझे $200 का प्रॉफिट मिल जाता तो फिर मैं 19 तारीख को ही है जो पहला स्टेप कंप्लीट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यू मुझे लॉस देता चला गया। यहाँ पे 19 से 20, 21, 22 यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर ये प्रॉफिट मेरा चला जाता है तो फिर मैं क्वांटिटी वापस कम कर दूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग लेवल से 0.01 से मैंने अकाउंट को स्टार्ट किया था और अब जो क्वांटिटी है वो 0.02 क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी मैंने इंक्रीज इसलिए की थी क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका था 8 से 9 दिन कंटिन्यू। मेरे को प्रोबेबिलिटी हाई लग रही थी कि आने वाला जो ट्रेड होगा वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। साइडवेज मार्केट और वोलेटाइल मार्केट जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अभी भी मैं इसके अंदर 0.02 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरे पास $80 है। तो प्रत्येक ट्रेड के अंदर मेरा जो लॉस होता है वो $10 का होता है, यानी कि 8 ट्रेड और लूंगा मैं यहाँ पे। कितने? 8 ट्रेड लूंगा। जब मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि $5,000 पे आ जाएगा, वैसे ही मैं क्वांटिटी को वापस कम कर दूंगा। 0.01 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करूंगा। फिर वापस से मुझे इसी तरीके से इसको ग्रो करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने पहले किया था। लेकिन इस अकाउंट के अंदर मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है और ना ही मैं इसके अंदर बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया इस अकाउंट के अंदर। अगर ये मंडे को ट्रेंडिंग होता है तो फिर मुझे यहाँ पे $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। $200 प्लस $80, 280 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो जाएगा। मुझे $120 और चाहिए होंगे फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों अकाउंट्स के अंदर है जो सेटअप अलग अलग है। इस अकाउंट के अंदर सेटअप अलग है और द फंडेड रूम अकाउंट के अंदर है जो सेटअप अलग है। दोनों ही अलग सेटअप पे है जो ट्रेड हो रहे हैं। दोनों का टाइम अलग है ट्रेड करने का, लेकिन मैंने जो रूल बना लिया उसको ब्रेक नहीं कर रहा। मैंने एक रूल बना रखा है कि 3 ट्रेड हो एक दिन के अंदर। एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा $5 का। मैक्सिमम जो लॉस होगा एक दिन के अंदर वो होगा $15 का। ठीक है, इस तरीके से मैंने रूल बना लिया है। मेरा जो टारगेट होगा वो $100 का होगा। सेटअप चाहे कोई भी हो, सेटअप आप मुझे कोई भी दे देना, मैं उसके अंदर ट्रेड करूंगा और 100% प्रॉफिट कमा के आपको दिखा दूंगा। लॉस हमेशा छोटा करो, प्रॉफिट हमेशा बड़ा करो। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो कंटिन्यू 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक, आप लोग 110% प्रॉफिट में आ जाओगे। ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2 महीने पहले और मैंने तब आपसे एक वादा किया था कि इन दोनों अकाउंट को मैं पास करके दिखाऊंगा, भले ही मेरे को 1 महीना लग जाए या फिर 2 महीना लग जाए। और एक बार अगर अकाउंट पास हो जाता है, अगर आप लोग यहाँ पे $200 का प्रॉफिट ले लेते हो तो ₹40,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस ₹40,000 से आप लोग है जो एक बड़ा अकाउंट बाय कर सकते हो। फिर वहां पे इसी तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप लोग डिसिप्लिन रह के ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग 110% प्रॉफिट कमा लोगे मार्केट से। रूल्स को फॉलो करते रहो, टारगेट बड़ा रखो, 100% आप लोग प्रॉफिट कमा लोगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।